हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी इंजन का ब्रेक पावर और ब्रेक टॉर्क किस तरीके से निकालते हैं, जिसके लिए हम लोग लेकर के आए हुए हैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आपके लिए। और इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके एग्जाम में बहुत बारी पूछे जाते हैं। डेटा चेंज कर करके जो छोटे छोटे डेटा होते हैं, जैसे कि आरपीएम चेंज करके, ऐसे डेटा चेंज कर करके नए नए न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं। लेकिन इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और हर बार पूछे जाएंगे। तो इस वजह से जो ये न्यूमेरिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना, और इसको किस तरीके से करना है यह भी जानना। तो देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल तो हम कर लेंगे, न्यूमेरिकल हम आपको बता देंगे, लेकिन हमारी भी एक आदत है, बहुत आप समझ लीजिए कि एक आदत छोटी सी है कि हम जो चीज़ चाहते हैं कि बच्चे उस चीज़ को रटे नहीं, उस चीज़ को समझे। तो अगर आपको हम यहाँ पर न्यूमेरिकल करा देंगे तो आप उसको कर लेंगे, एग्जाम में नंबर भी पा जाएंगे, आप एग्जाम में भी करके आ जाएंगे। लेकिन 2 मिनट आपका लेना चाहेंगे और 2 मिनट से आपको ये समझ में आएगा कि ये न्यूमेरिकल हम क्यों करते हैं, है ना। इस तरीके का जो न्यूमेरिकल होता है हम क्यों करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या डिटरमाइन हम लोग करते हैं, ये पहले समझिए। तो डिटरमाइन हम लोग करते हैं ब्रेक टॉर्क और ब्रेक पावर। ब्रेक टॉर्क और ब्रेक पावर, ठीक। तो ब्रेक टॉर्क और ब्रेक पावर जो डिटरमाइन करते हैं, इसका एक मेथड होता है जिसमें हम लोग एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, डिवाइस होती है जिसका नाम होता है डायनेमोमीटर। तो डायनेमोमीटर के थ्रू हम लोग टॉर्क और पावर को निकालते हैं किसी भी इंजन का। तो जब हम किसी भी इंजन को जैसे तैयार किए, मान लीजिए हम एक इंजन बना लिए कंपनी में ही, ठीक है। अब उसमें हमको कुछ कुछ चीज़ें तो पता हो सकती हैं कि भाई इतना आरपीएम से घूम रहा है, इतनी इसकी लेंथ है, इतना ये है, बाकी चीज़ें पता। अब हमको ये पता करना है, उसकी टेस्टिंग करनी है कि इसका पावर कितना है, इसका टॉर्क कितना है। क्योंकि मान लीजिए कि या मान लीजिए नया इंजन नहीं बनाया आपने, एक इंजन देखा है, ठीक है, जो कि बहुत साल से चल रहा है, आपके घर पे है या फिर आपके कंपनी में या कहीं भी है, तो वो सही से इफिशियंट काम कर रहा है, उतना टॉर्क जनरेट कर रहा है, उतनी पावर जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो इस वजह से हम लोग इस न्यूमेरिकल को करते हैं। और यहाँ पर ब्रेक जो वर्ड लगा हुआ है, ब्रेक का मतलब है क्योंकि हम लोग जो हमारी व्हील्स होती हैं, मतलब कि जो हमारा सैफ्ट होता है, मेन सैफ्ट, ठीक है, जिसको हम लोग क्रैंक सैफ्ट कहते हैं, उसके पूरे रोटेशन को हम लोग रोक करके, ब्रेक करके इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क को और पावर को। इस वजह से इसको हम लोग ब्रेक कहते हैं, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। और एक छोटी सी बात ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑयल इंजन के लिए ये जो डेटा है ये दिया गया है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि हमेशा ये ऑयल इंजन में ही रहेगा या फिर आईसी इंजन के ही चैप्टर में ये जो क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो क्वेश्चंस हैं स्टीम इंजन में भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको पावर और टॉर्क चाहिए। उससे किससे चल रहा है, ऑयल से चल रहा है, स्टीम से चल रहा है, गैस से चल रहा है, उससे डजंट मैटर, ठीक है। तो इस वजह से ये हर एक चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो जो डेटा है पहले उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा में क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये तो ड्यूरिंग है ना, टेस्टिंग ऑन द, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑयल इंजन, यहाँ से स्टार्टिंग है कि स्पीड इज 1000 आरपीएम। जो इंजन की स्पीड है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्पीड ऑफ इंजन। तो इंजन की जो स्पीड होती है उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो ये कितनी है, ये है 1000 आरपीएम। आरपीएम का मतलब अगर आप नहीं जानते तो इसका मतलब होता है राउंड पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में कितना राउंड लगाता है, कितना चक्कर लगाता है। उसके बाद है लोड ऑन द ब्रेक, यानी कि जो हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम लगाते हैं, जिसपे हम लोग लगा करके इसको पूरी इसकी व्हील्स को रोकते हैं, ठीक है, पट्टे लगा करके ऐसे करके, ठीक है। तो उसमें कितना हम लोग लोड लगा रहे हैं या फिर कितना लोड हमारा आ रहा है, जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो डायनेमोमीटर लगा होता है, उसमें बताता है कि इतना लोड हमारा आ रहा है। तो वहां से आपको लोड पता चलेगा। क्या लिखा है, लोड ऑन द ब्रेक। तो यहां पर आप लिखेंगे लोड ऑन द ब्रेक, ठीक है। लोड को आप यहाँ पर एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, फोर्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे आप इसको बाद में लिख दीजिएगा क्योंकि लोड है यहाँ पर, तो फोर्स हम इसको कह सकते हैं, बट अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है। तो ये कितना दिया गया, ब्रेक इज 1 किलो न्यूटन। ये वैसे एफ से डिनोट कर ही दीजिए क्योंकि अभी आपको समस्या होगी। वैसे आप ये भी देख पा रहे होंगे कि इसका जो यूनिट है वो न्यूटन है, और न्यूटन यूनिट किसकी होती है, फोर्स की होती है ना। तो इस वजह से इसको हम लोग फोर्स कह सकते हैं, ठीक।
तो ऐसा भी आप दिमाग लगाएंगे। इसके बाद क्या है कि लेंथ ऑफ द ब्रेक। देखिए जो ब्रेक का लेंथ क्या होता है भैया, जब हम लोग उस पूरे सिस्टम को देखेंगे तो आपको जहां पर ये लगा हुआ पूरा दिखेगा, जैसे कि मान लीजिए कि शाफ्ट, नीचे की शाफ्ट है इंजन की और ब्रेकिंग शाफ्ट है, तो उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होती है, ठीक है। तो उस लेंथ को हम लोग कहते हैं, उस लेंथ को हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ ब्रेक। तो यहाँ पर होगा लेंथ ऑफ ब्रेक, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं इसको हम लेंथ ऑफ ब्रेक। हमने देखा कि इस तरीके का जो न्यूमेरिकल होता है लगभग हर बार पूछा, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो इसमें कितना दिया गया है, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हमारे पास डेटा दिया गया है, बाकी कुछ भी नहीं दिया गया है, सीधे डिटरमाइन करने के लिए बोल दिया गया है ना। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर कुछ जो छोटी छोटी बातें हम आपको पहले बता दें कि आपका यहाँ पर जो फोर्स होना चाहिए ये पहले तो आपका न्यूटन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, न्यूटन में होना चाहिए। तो अगर आप 1 के न्यूटन को यहाँ पर लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, तो 1000 न्यूटन यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो आपकी ये लेंथ होनी चाहिए वो मीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप कभी कभी ये मीटर, यहाँ पर ये लेंथ भी कह सकता है, कभी कभी रेडियस भी कह सकता है, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप क्या है, ये सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.75 मीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों चीजों को हमने चेंज कर लिया। अब इसको हमने मीटर में क्यों किया, यहाँ पर ये भी समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पर राउंड पर मिनट में है, तो इस वजह से हमको इस चीज को, मतलब कि राउंड पर मिनट इसको हमको करना पड़ेगा, और इसको न्यूटन में और इसको मीटर में इस वजह से करना पड़ेगा। इन तीनों यूनिट्स को आपको सेम रखना पड़ेगा, आप इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में चेंजेस है, जैसे कि इसमें पहले था, तो आप उसको चेंज करके इन यूनिट्स में ला लेंगे। बात क्लियर हुई। चलिए, ये तो आपको हो गया गिवन डेटा। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है, फर्स्ट में हमको निकालना है ब्रेक टॉर्क। क्या निकालना है, ब्रेक ब्रेक टॉर्क निकालना है, ठीक है। ब्रेक टॉर्क हमको निकालना है। तो देखिए जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है टॉर्क का। टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क इक्वल होता है, टॉर्क को हम लोग टी टाइप से ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तो ये टी हो गया टॉर्क, और इसके बाद क्या है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इंटू आर कह लीजिए। रेडियस वैसे होता है बट यहाँ पर हम लोग रेडियस नहीं है, यहाँ पर लेंथ है, तो हम लोग एल कहेंगे, ठीक है। अब ये टॉर्क किस तरीके से काम करता है इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए कि आप, जैसे कि थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक मार्कर है, ठीक है। टॉर्क समझ लीजिए कैसे काम करता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक मार्कर है, तो हम मार्कर को यहाँ से ऐसे पकड़ के रखे हुए, ऐसे पकड़ के रखे हुए, कोई मार्कर को यहाँ से पुश कर रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से पुश कर रहा है। तो इसको पुश करने में थोड़ा और अच्छे से पकड़ लेते हैं ना, पुश हो जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे पुश होने में हमको ज़्यादा यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्या लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। और फोर्स यहाँ पर ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर फोर्स ज़्यादा होगा तो टॉर्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो टॉर्क भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लेंथ को बढ़ा दें, देखिए अगर इस चीज़ को बढ़ा दें, लेंथ, अभी लेंथ हमने यहाँ तक रखी थी, यानी कि हमने पकड़ के यहाँ पर रखा है और यहाँ पर लगा रहे हैं, लेंथ इतनी है बस यहाँ पर। लेकिन अगर हम लेंथ को बढ़ा दें, अपने उंगली को यहाँ पर ले जाए, अब अगर हम इसको पुश करेंगे तो ये देखिए अब ये कम हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है और टॉर्क हमारा ज़्यादा जनरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ बढ़ गई। जैसे कि आप हैंडपंप होता है आपका, तो हैंडपंप जब आप इस तरीके से चलाते हैं, तो अगर आप यहाँ से पकड़ चलाते हैं बहुत आसानी से चलता है ना। और यहाँ से अगर आप पकड़ चलाएंगे यहाँ से, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा आपका फोर्स लगेगा। तो इस वजह से ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है, ये चीज़ टॉर्क होती है, ठीक। आप इस चीज़ को भी पता रखेंगे कि टॉर्क क्या होता है। तो यहाँ पर फोर्स तो हमको ऑलरेडी पता है, क्या है, 1000। और आपको लेंथ भी पता है, लेंथ क्या है, 0.75, ठीक। तो अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 750 आ जाएगा, है ना, 750। और इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन है, और इसकी यूनिट मीटर है, तो यहाँ पर न्यूटन मीटर हो जाएगी। इस तरीके से आप यूनिट्स भी, ठीक है, पता कर सकते हैं, ठीक है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास है कि इसकी ब्रेक पावर क्या होगी, इसकी ब्रेक पावर क्या होगी, ठीक। ब्रेक पावर क्या होगी, तो ब्रेक पावर का जो इसके फार्मूला होता है, इसको हम लोग कभी कभी पी से भी डिनोट करते हैं, लेकिन अगर आप इसको पीवी से भी मतलब कि ब्रेक पावर है तो बीपी से, ठीक है, डिनोट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2
पाई एन और मल्टीप्लाई में टी, टी मीन्स यही टॉर्क आपका, ठीक है, इसको आप सीधे सीधे टी लिख लीजिए ऐसे, और यहाँ पर ये, ठीक है, 60। तो इस तरीके से आपका ये जो होता है ब्रेक पावर का फॉर्मूला होता है। तो अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट ब्रेक पावर निकालेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको पहले ब्रेक टॉर्क निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर टी की जरूरत पड़ती है। तो टी हमने ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर हमको टू की वैल्यू पता है, मतलब टू की वैल्यू क्या है, टू की वैल्यू पता है, तो टू ही है। एक्चुअली में हमको टू की वैल्यू नहीं बोलना था, पाई की वैल्यू बोलना था। तो पाई की वैल्यू पता ही है। और एन क्या है, एन इज स्पीड ऑफ इंजन, यहाँ पर छूट गया था। तो इंजन की स्पीड कितनी है, 1000 आरपीएम है। बहुत बढ़िया है ना। हमको टॉर्क भी पता है, टॉर्क कितना है, 750 है न्यूटन मीटर। अब यहाँ पर हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से इसका हमने फॉर्मूला लगा दिया। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, आप भी हमारे साथ कैलकुलेट कीजिए इसको। तो हमने लिखा 2 हमने लगाया मल्टीप्लाई पाई 1000 मल्टीप्लाई 750 इक्वल डिवाइडेड बाई 60 है ना। तो यहाँ पर जो ये आ रहा है आपका, ये आ रहा है 78539, ठीक है, 0.8 ऐसे करके आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, मतलब कि ये जो आपकी वैल्यू आएगी ये वाट में आएगी, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, वैल्यू पहले लिखते हैं वाट में। तो यहाँ पर आपका आएगा 78539.81। तो इतना आपका वाट आ गया। लेकिन अगर आप इसको, मतलब कि ये तो वाट में आ गया, लेकिन आप इसको किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी है। तो आप इसको किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर बता दे रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं है। तो यहाँ से आप इधर आएंगे, तो यहाँ पर आप इसको किलोवाट में भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है। किसी भी चीज़ को आपको, जैसे कि आप मीटर से किलोमीटर में करते हैं तो कैसे करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं ना 1000 से। तो उसी तरीके से वाट से किलोवाट में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 78 पॉइंट, क्योंकि करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पे 398 है, तो आप इसको 4 लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इतना इसका आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आप 398 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, तो ये किलोवाट। तो ये जो आपका है ये आंसर आ जाएगा किसका, ये आपका ब्रेक, अरे भाई इतनी गलती लिख रहे हैं क्या, ब्रेक पावर। तो ये ब्रेक पावर आ जाएगा, और ये जो आपका आंसर है ये आ जाएगा आपका फर्स्ट आंसर, जो कि है ब्रेक टॉर्क। तो इस तरीके से आप ब्रेक टॉर्क और ब्रेक पावर निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर हम एक क्वेश्चंस दे रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस नहीं है, आपके एग्जाम में वो भी पूछा गया है। क्वेश्चन में कुछ ये है कि यहाँ पर जो है 1000 की जगह यहाँ पर 1200 है, और यहाँ पर जो लोड है वो भी आपका 1200 न्यूटन है, 1200 न्यूटन है, और जो आपकी यहाँ पर लेंथ है वो आपका 900 सेंटीमीटर ना हो करके आपका यहाँ पर mm है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका न्यू क्वेश्चन हुआ, ठीक। अब इस क्वेश्चन को इसके साथ रिलेट मत कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट मार करके कि सर ये तो आप गलत कर दिए, ठीक। ये क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, तो आप इसको कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है, बस आपको कैलकुलेट करना है पहले टॉर्क, और उसके बाद आपको निकालना है ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर और ब्रेक टॉर्क हम ये समझे कि निकल जाएगा आपसे। तो अगर आपसे ये निकल जाएगा तो हमारी जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आप ये भी समझ रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो उसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, बाकी की वीडियोस देखते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।